टू ऑल। मैं आज आपको गद्य विभाग से पाठ 16 लेख है और इसका नाम है शास्त्री जी। शिक्षक है, इसका शिक्षक है शास्त्री जी। शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री जी की उपाधि मिली थी। लेखक है इसके रामधारी सिंह और ये साहित्य विधा में लेख के नाम से प्रसिद्ध। जैसे साहित्य में कहानी होती है, कविता होती है, लेख होते हैं, नाटक होता है, एकांकी होती है, बहुत सारी विधाएं। तो ये जो पाठ है इसको लेख है, जिसमें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन होता है, चित्रण होता है। तो शास्त्री जी, जैसा कि इसके शीर्षक है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो हमारे देश में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे अनेक महान पुरुष हुए, जिन्होंने सच्चे मन से देश की सेवा की है, देश के लिए कष्ट उठाए हैं, देश के लोगों के लिए भलाई के काम किए हैं। जो संपूर्ण देश इनका ऋणी, इनके प्रयासों से भारत देश को एक नई दशा और दिशा मिली। भारत देश ने उन्नति की, भारत देश ने इनके नेतृत्व में अच्छे काम किए हैं, अनेक समस्याओं का समाधान किया है। इनके कुशल नेतृत्व में भारत ने उन्नति की है, भारत खुशहाल देश के रूप में बदला है। तो जो नेता होता है, जो नेतृत्व करता है, वो नेता होता है। नेता में कैसे गुण होने चाहिए, बहुत बड़ी बात है। हर कोई नेता बनने की कोशिश करे तो वो नेता नहीं बन सकता, सच्चा नेता। और आजकल के जो बनावटी नेता हैं, इसमें धरती आसमान का अंतर होता है। सच्चे नेता में किसी प्रकार की छल कपट और स्वार्थ की भावना नहीं। उनके लिए जनता का हित, देश का हित सर्वोपरि होता है। और आजकल के जो नेता हैं, जो केवल अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं, जो वोट की राजनीति करते हैं, जो वोट पाने तक जनता से हलुहाई करते हैं, बाकी अपना मतलब निकल जाने के बाद ये किनारा करते हैं, जनता से किनारा कर लेते हैं और केवल अपना घर भरने का में लगे रहते हैं। तो हमारे देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कुछ समय बाद तक हमारे देश में जो नेता हुए, उन्होंने अपने गुणों से, अपनी क्षमता से, अपनी विशेषताओं से, अपने कामकाज से देश का नाम रोशन किया, देश की भलाई के लिए अनेक प्रकार के काम किए, जनता हित में अनेक काम किए। जो भी काम किए वो एक इतिहास है और स्वर्ण अक्षरों में वो लिखा गया है, उनके योगदान, उनके काम। तो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, एक ऐसा व्यक्तित्व है लाल बहादुर शास्त्री जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है। सबसे बड़ी चीज उनके चरित्र में हमको देखने को मिलती है विनम्रता और सादगी, कूट कूट कर भरी हुई थी, सादा जीवन। उनको देखकर नहीं लगता था कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इतनी सादगी से जीवन था उनका, सादगी से परिपूर्ण था उनका जीवन। लेकिन साधारण से दिखने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अंदर गुणों का खजाना था, गुणों का, ज्ञान का सागर थे। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से भारत को अनेक समस्याओं से ऊपर उठाया। तो विनम्रता और सादगी उनके चरित्र की मुख्य विशेषता थी। इसके अलावा वे भारत को मुश्किल वक्त में, संकट के समय में
अपने कुशल नेतृत्व से, अच्छे नेतृत्व से, अपनी विशेषताओं से, गुणों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से उन्होंने भारत को बाहर निकाला। तो देश हित में, जनता हित में इन्होंने बहुत सारे काम किए। थोड़े से कार्यकाल में इन्होंने देश के लिए जो काम किया है वो इनको अमर बनाता है। तो सादा जीवन उच्च विचार, जय जवान जय किसान, ये इन्हीं का नारा है। तो सादा जीवन उच्च विचार की मूर्ति थी। उच्च विचार, इनके हमेशा जो विचार थे वो हमेशा ऊंचे हाथ, ऊंची सोच, ऊंचे काम। जय जवान जय किसान, जवानों के अंदर जोश भरने के लिए, किसानों के अंदर जोश भरने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। कुशल नेतृत्व, कुशल नेतृत्व से या तो देश उन्नति के कुशल नेतृत्व से प्राय देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री के रूप में इनके कुशल नेतृत्व से हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा। राजनीतिक पकड़, नेताओं के अंदर राजनीतिक पकड़ होना चाहिए। राजनीति के सारे गुण, राजनीति और कूटनीति दोनों नेता के अंदर होनी चाहिए। और स्वच्छ राजनीति और सफल कूटनीति। दुश्मन को बुद्धि बल से पराजित करो, योजना से, प्लान से पराजित। युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिना हथियार के तुम दुश्मन को कैसे खत्म कर सकते हो, उसकी योजना को कैसे फेल कर सकते हो, उसे कैसे बर्बाद कर सकते हो, ये बड़ी चालाकी होनी चाहिए, ये गुण होना चाहिए। नेता वही है जो बिना युद्ध के दुश्मन को परास्त कर दे, मौत के घाट उतार दे, घेर दे उसको अच्छी तरह से। तो राजनीति में, कूटनीति में पारंगत होना जरूरी है। सफल नेतृत्व होना चाहिए आपके अंदर। कुछ प्लान होने चाहिए, विशेषताएं आपकी होनी चाहिए। तो सादा जीवन उच्च विचार, सादगी के साथ जीवन है, अपने विचारों को विचार करना, ऊंची सोच, साहस, शिष्टता, सरलता, आत्मनिर्भरता, अनुशासन, प्रियता, ये सब सादे जीवन में आते हैं। जो महापुरुष है, मतलब जिनके अंदर महानता का गुण है, वही महापुरुष है। तो लाल बहादुर शास्त्री महापुरुष थे क्योंकि उनके अंदर महान गुण थे। कौन कौन से गुण थे हम आपको बताएंगे। तो उन्होंने सफलतापूर्वक भारत का नेतृत्व किया। अपने सद्गुणों के बल पर वे एक सफल प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो देश हित में अपनी कार्य कुशलता से, अपने प्रभाव से भारत देश को संभाल सके। और उन्होंने शास्त्री जी में वो सारे गुण देखे जो उनकी सोच में थे। इसलिए उन्होंने अपने बाद शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। वे शास्त्री जी बड़े साहसी व्यक्ति थे, निडर व्यक्ति थे, निर्भीक व्यक्ति थे और संघर्षशील थे। हैं, हर दुख तकलीफ को खुशी खुशी से उठाना, सहना उनकी चरित्र की विशेषता। कभी किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने हाथ हमको फैलाना नहीं है। हमें आत्मनिर्भर बनना है और दुनिया में नाम कमाना है। तो इस निबंध में, इस लेख में उनके कार्यकाल में भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत चुनौती भरे काम थे। शास्त्री जी ने अपने सफल नेतृत्व से उन चुनौतियों का सामना करते उन्हें दूर किया। शास्त्री जी ने अपने गुणों से, अपने प्रतिभा से, अपने नेतृत्व से उन समस्याओं का समाधान किया जिसको देखकर सब लोग हैरान हो गए।
यानी वो एक प्रभावशाली नेता भी थे। उन्होंने जो जो काम किए उसका देश पर पूरा प्रभाव पड़ा और अच्छा प्रभाव पड़ा, और सब लोग उनकी कार्यकुशलता से बहुत प्रसन्न हुए। तो शुरू में उनकी कार्यकुशलता पर सबको संदेह था। धीरे धीरे जब उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करके दिखाए, बहुत सारे विवादों को, बहुत सारी समस्याओं को अपनी सूझबूझ, नम्रता, चतुराई, होशियारी, बुद्धिमानी से जब उन समस्याओं का समाधान करके बताया, तब वो एक सच्चे, निश्चल, विनम्र जनसेवी के रूप में प्रसिद्ध हुए। बेदाग उनके जीवन चरित्र पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगा। सद्गुणों की खान, शास्त्री जी को हम सद्गुणों की खान कह सकते हैं। उन्होंने नेहरू के बाद देश की बागडोर अपने हाथ में ली। प्रधानमंत्री का जो काम है वो सरल नहीं होता, बहुत कठिन काम है। देश की पूरी जिम्मेदारी उस पर, देश का पूरा काम, देश के हर भारत जैसे विशाल लोकतंत्र और बड़े देश में प्रधानमंत्री का काम बहुत ज़्यादा होता है। 15-16 घंटे तो हर दिन उसको काम करना पड़ता है, आसान नहीं है। कांटों का ताज है प्रधानमंत्री का जो पद है, कांटों का ताज है। इसको हर कोई पहन नहीं सकता। जिसके अंदर अद्भुत क्षमता होती है, जिसके अंदर साहस होता है, जिसके अंदर बल होता है, जो सक्षम होता है, वही व्यक्ति इस पद पर बैठता है और उसका अधिकारी होता है। पद पर बैठना और कुशलता के साथ उस पद की गरिमा के अनुसार काम करके दिखाना, दो अलग अलग बातें हैं। समझ गए? योग्य होना चाहिए। योग्य व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री है, सक्षम व्यक्ति यदि देश का प्रधानमंत्री है, तो वो जनता के हित में सारे काम करेगा, देश हित में सारे काम करेगा, दुनिया में भारत को एक अच्छे राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कर उसका यशोगान करवाएगा। तो वर्तमान समय में हमारे देश का नेतृत्व भी एक सक्षम और योग्य व्यक्ति के हाथ में है, जो हर क्षेत्र में भारत की उन्नति कर रहे हैं। श्री मोदी जी जो वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश हित के लिए अनेक काम किए हैं और आज संपूर्ण विश्व में भारत का नाम बहुत ऊंचा है। तो भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, हर क्षेत्र में उन्नति की है और आत्मनिर्भरता भारत की बढ़ी है और सब कुछ हम अपने देश में ही बना रहे हैं। तो आदर्श नेता के सारे गुण शास्त्री जी में विद्यमान थे और उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। तो इस पाठ से भी हमको सीख मिलती है। तो देखेंगे कि शास्त्री जी में कौन कौन से गुण थे और क्या उनके जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। कौन कौन से गुणों से पूरा देश प्रभावित हुआ, किस किस समय कौन कौन से गुणों को देखकर संपूर्ण भारत की जनता खुश हुई, आदि सारी बातें हम इस लेसन पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। लेखक रामधारी सिंह दिनकर लेखक रामधारी सिंह दिनकर शुरू में जब वे लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित थे क्योंकि बीमार रहते थे। इसलिए लेखक रामधारी सिंह दिनकर को उनके स्वास्थ्य के लेकर चिंता थी। जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो लोगों ने सोचा कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन देश को चला पाएंगे, देश को आगे ले पाएंगे।
देश की उन्नति कर पाएंगे, आदि आदि अनेक प्रकार, मतलब भरोसा नहीं हो रहा था लाल बहादुर शास्त्री पर, देश के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, पक्ष को विपक्ष को जनता को किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। परंतु उन्होंने अपनी योग्यता से, क्षमता से, स्वभाव से सबके विचारों को सार्थक करके बताया, जो जो सोच थी सबका संदेह मिटाया, सबकी सोच बदल दी और उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार से प्रधानमंत्री का जैसा काम होना चाहिए उससे बढ़कर उन्होंने काम करके दिखाया। एक समय था जब अमेरिका ने भारत में खाद्यान्न समस्या हो गई, खाद्य की बहुत कमी हो गई, भारत इसकी आपूर्ति कर रहा था, अमेरिका इसकी आपूर्ति करता, हमारी सहायता कर रहा था, किंतु किसी कारणवश जब उसने कटौती की, भारत को खाद्यान्न देने से कटौती की, तो शास्त्री जी ने देशवासियों में आत्मविश्वास की भावना जगाने के लिए एक बात कही, भारतवासियों पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी खाओ, सप्ताह में एक बार उपवास रखो, हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे वरना भूखे मर जाएंगे, बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी है। ये विचार, ये कथन, शास्त्री जी के ये विचार और ये कथन हम भारतीयों पर गहरा असर किया और बाद में फिर अमेरिका को अपनी खाद्यान्न नीति पर पुनर्विचार करके उसमें संशोधन करना पड़ा। तो युद्ध के समय शास्त्री जी सबसे अग्रणीय रहे, निर्भीक, साहस, मुस्तैद रहकर उन्होंने काम किया, अपनी पूरी कार्य कुशलता का परिचय दिया, जागरूक सजग रहते हुए उन्होंने कड़े फैसले लिए। तो शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री का पद किसके बाद संभाला? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उन्होंने इस पद को संभाला। ठीक है, अच्छा। कामराज योजना के अंतर्गत शास्त्री जी को पुनः मंत्रिमंडल में बुला लिया गया था जी। शास्त्री जी की सबसे बड़ा गुण था विनम्रता और सादगी। शास्त्री जी लगभग 30 वर्ष सत्ता पर रहे, तो उन्होंने अपने सभी विरोधियों, आलोचकों का मुंह बंद किया अपने काम से। वो कभी किसी के द्वारा की गई टिप्पणी पर ध्यान देते ही नहीं थे। वो अच्छा बोल रहा है, उनके बारे में खराब बोल रहा है, कुछ भी, वो सहनशील भी थे, चुपचाप अपने काम में लगे रहते थे और वक्त आने पर वे ऐसा काम करके दिखाते थे कि आलोचना करने वाला शर्मसार हो जाता था। लेकिन शास्त्री जी कभी किसी से उलझते नहीं थे। तो शास्त्री जी के केवल सादे पहरावे, निम्र स्वभाव को देखकर ही कुछ लोग भ्रमित हो गए थे, लेकिन वास्तव में जब उनका कुशल नेतृत्व गुण, क्षमता जब लोगों ने देखी, तब उनके आलोचक उनकी सूझबूझ के कायल बन गए। पंडित नेहरू जी को हमेशा ऐसे व्यक्तित्व की तलाश थी जो निश्चल हो, विनम्र हो, दृढ़ निश्चयी हो, निर्भीक हो, साहसी हो, आत्मनिर्भर हो, चतुर हो, जो बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए, देशवासियों के लिए अच्छा काम कर सके। और ये सारे गुण उन्होंने किस में देखे? शास्त्री जी में देखे। तब उन्हें इस पद के योग्य जानकर उन्हें इस पद सौंपा। शास्त्री जी कभी चुनौतियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, अपितु उन समस्याओं, चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने बुद्धि बल से, विवेक से, सतर्कता से, होशियारी से, सद्गुणों से सबका सामना किया। भले ही बाहरी तौर पर वो विनम्र थे, सादगीपूर्ण थे, परंतु आंतरिक रूप उनके अंदर जो गुण थे
सद्गुण जो थे उनके बल पर उन्होंने हर कठिन परिस्थिति व चुनौती का सामना करके देश को ऊंचा उठाया। तो वे सच्चे अर्थों में एक ऋषि भी थे, समझे कि नहीं? तो आइए सबसे पहले हम आपको रीडिंग करके बताते हैं। बुक रीडिंग भाषा में, साहित्य में, लिटरेचर में बुक रीडिंग सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है कविता पाठ। बुक रीडिंग में आपको पंक्चुएशन के अनुसार, विराम चिन्हों के अनुसार शुद्ध, स्पष्ट और समझ आने लायक रीडिंग करना चाहिए, हैं कि आप जब पढ़ रहे हैं तो सुनने वालों को हर चीज़ शुद्ध रूप में सुनाई भी देनी चाहिए। शुद्ध पढ़ना है, शुद्ध पढ़ो, शुद्ध लिखो, पढ़ो समझो और लिखो, हैं? सॉरी। तो आइए सबसे पहले बुक रीडिंग करते हैं। जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए, मैंने भागलपुर से उन्हें एक पत्र लिखा था कि हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व अमेरिका के राष्ट्रपति पद और रूस के प्रधानमंत्री से ज़्यादा मुश्किल काम है। भारत का प्रधानमंत्री बनना अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से ज़्यादा मुश्किल काम, रूस के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से ज़्यादा कठिन काम, रूस के प्रधान बनने से भी कठिन काम है, मुश्किल काम है। आप सब तरह से इसके योग्य हैं। मुझे अगर चिंता है तो केवल आपके स्वास्थ्य की। फिर भी आपका शासनकाल सबके लिए सुखकर होगा। मेरा अनुमान सही निकला। उनका राज्यकाल सबके लिए हितकर सिद्ध हुआ, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। हिंदुस्तान भयानक कठिनाइयों से भरा देश है। हिंदुस्तान की ये कठिनाइयाँ ही उसके प्रधानमंत्री के पद को कठिन बना देती हैं। जो आदमी कम से कम 14 घंटे तक डटकर काम नहीं कर सकता, वह इस देश का नेतृत्व नहीं संभाल सकता। प्राइम मिनिस्ट्री का ताज कांटों का ताज है। प्राइम मिनिस्ट्री की गद्दी जीने की नहीं, मरने की गद्दी है। ये बातें शास्त्री जी को भी मालूम थी और बीमारी के बाद उन्होंने डॉक्टरों से परामर्श के अनुसार काम की भीड़ से थोड़ा बचना भी चाहा था, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। अपने पोर्टफोलियो उन्होंने कम कर दिए थे, लेकिन इसका इलाज क्या था कि वे देश के प्रधानमंत्री थे और देश में जो कुछ होता है उसकी जवाबदेही से प्रधानमंत्री भाग नहीं सकता। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए, तब कई महीनों तक लोगों में यह कानाफूसी चलती रही कि प्रधानमंत्री तो वे चुन ले गए हैं, लेकिन मुल्क को वे चला सकेंगे या नहीं, यह मशकूक बात है। उस समय मैंने एक छोटे से निबंध में यह इशारा किया था कि जो लोग लाल बहादुर जी को दूध और बतासा समझ रहे हैं, वे गलती पर हैं। यह वह बकरी है जिसकी टांगें इस्पात की हैं। विनम्रता और सादगी लाल बहादुर जी के सबसे बड़े गुण हैं, लेकिन वे इतने सीधे नहीं हैं कि लोग उन्हें चकमा दे जाएं। ना वे इतने विनम्र हैं कि जो चाहे उन्हें झुका दें। ऐसा मैं इसलिए समझता था कि मैंने उन्हें काम करते हुए देखा था। जब असम में असमी और बंगाली भाइयों के बीच दंगा हुआ, पंडित जी ने इस झगड़े को सुलझाने के लिए और किसी को ना भेजकर लाल बहादुर जी को भेजा। लाल बहादुर जी वहां गए तो वातावरण को विषाक्त देखकर उनका कलेजा बैठ गया, लेकिन उन्होंने कई दिनों तक अपना प्रयास जारी रखा और अंत में उस झगड़े को निपटाकर ही दिल्ली वापस आए। संसद में जब अंग्रेजी समर्थक विधेयक पेश किया गया,
उस समय भी शास्त्री जी की सूझबूझ, नम्रता और चतुराई से लोग काफी प्रभावित हुए थे। यह घोर रूप से बदनाम विधेयक था और सदस्यों पर अगर सचेतक की छड़ी टंगी नहीं रहती तो इसके पारित होने की संभावना भी नहीं थी। उन दिनों सदस्य काफ़ी जुड़े हुए थे, लेकिन पंडित जी तो सबको उपलब्ध नहीं थे। जिसे भी अपनी भड़ास निकालनी होती वह उसे शास्त्री जी के सामने ही निकालता था। मुझे याद था कि उन दिनों एक कवित्री संसद सदस्य ने शास्त्री जी पर छोटी सी एक व्यंग कविता लिखी थी। उसे संसद के अनेक सदस्यों ने सुना था और कविता शास्त्री जी ने भी सुनी थी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराते ही रहे। पंडित जी सच्चे जनसेवी की तलाश में थे, जिसे अपनी गरज नहीं हो, जो निश्चल और विनम्र हो, जिसके हाथ में देश की बागडोर सौंपी जा सके। कामराज योजना के अंतर्गत जब शास्त्री जी फिर मंत्रिमंडल में बुला लिए गए, तब यह इस बात से स्पष्ट संकेत था कि वे देश के सामने अपने उत्तराधिकारी को खड़ा कर रहे हैं। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी पर आकर यह प्रमाणित कर दिया कि इस पद के लिए वे सर्वथा योग्य व्यक्ति थे। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने दृढ़ता, निर्भीकता, आत्मनिर्भरता, सूझबूझ और बहादुरी के जो चमत्कार दिखाए, उन्हें देखकर तो यही कहने को जी चाहता है कि भारत के सभी प्रधानमंत्री अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के समान हो जाएं, तो फकत 25 वर्षों में यह देश संसार का अग्रणी देश हो सकता है। बस ये रीडिंग हम आपको अब हम आपको समझा रहे हैं, इस लेख को समझा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए, मैंने भागलपुर से उन्हें पत्र लिखा। नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, दूसरे प्रधानमंत्री के चुना गया। लेखक रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं, मैं उस समय भागलपुर में था और मैंने भागलपुर से उन्हें एक पत्र लिखा। और क्या लिखा उसमें? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से भी ज़्यादा मुश्किल काम है, कठिन काम है। आप सब तरह से इसके योग्य हैं। मुझे अगर चिंता है तो केवल आपकी तबीयत को लेकर है, आपके स्वास्थ्य को लेकर है। फिर भी आपका शासनकाल सबके लिए सुकर होगा। आपके देश में, आपके नेतृत्व में, आपके प्रधानमंत्री बनने पर संपूर्ण भारत देश में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। सभी के लिए अच्छा होगा। सारे वर्ग के लोगों को सुख शांति मिलेगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ऐसा लेखक अपने पत्र में लिखता है। मेरा अनुमान सही निकला। लेखक बोलता है, मेरा अनुमान सही निकला। उनका शासनकाल सबके लिए हितकर सिद्ध हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में हमारा देश हमारे देश में सभी प्रकार की सुख शांति स्थापित हुई। लेखक बोलते हैं, लेकिन स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दिया। तबीयत उनकी खराब है, बीमार रहते अक्सर, और बीमारी के कारण से वे अपने काम में बाधा अनुभव करते थे। हिंदुस्तान भयानक कठिनाइयों से भरा देश है। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, और यहाँ बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत सारे झगड़े भी हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं। तो भारत को कठिनाइयों का देश कहा जाता है। कहा है लेखक ने, भारत को समस्याओं का, कठिनाइयों का देश कहा है। हिंदुस्तान की ये कठिनाइयाँ प्रधानमंत्री के पद से ज़्यादा कठिन बना देती हैं। हिंदुस्तान की जो ये कठिनाइयाँ हैं, प्रधानमंत्री के पद को कठिन बना देती हैं। जो आदमी कम से कम 14 घंटे तक
डट कर काम नहीं करेगा, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश के लिए 14 घंटे तक काम नहीं करेगा, वो आदमी देश का नेतृत्व नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री के रूप में ठीक से काम नहीं कर सकता, देश को नहीं संभाल सकता। प्राइम मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री का पद कांटों का ताज है, ये कांटों का ताज है। और यह जो प्रधानमंत्री की जो गद्दी है, ये जीने के लिए नहीं, मरने की गद्दी है। जो मरना चाहता है वो इस गद्दी में आकर बैठ जाए। ये बातें शास्त्री जी को अच्छी तरह मालूम थी। और बीमारी के बाद उन्होंने डॉक्टरों से सलाह करके काम की भीड़ को थोड़ा कम करने का प्रयास किया, लेकिन ये कहाँ संभव था। भारत में तो बहुत सारी समस्याएं थीं, भारत में बहुत बड़े बड़े काम थे और जिनको करना अनिवार्य था, अभी और तत्काल करना जरूरी था। वो टाले नहीं जा सकते, वो काम टाले नहीं जा सकते, उसी काम को अभी करना ही है, अनिवार्य है। तो इस प्रकार वे अपने स्वास्थ्य को साथ का भी थोड़ा ध्यान रखने लगे। तो देश के प्रधानमंत्री थे और देश में जो कुछ होता है उसकी जवाबदारी प्रधानमंत्री भाग नहीं सकते। तो अपनी व्यक्तिगत समस्या एक अलग बात है, देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जो जवाबदारी है वो एक अलग बात है। तो जवाबदारी पहले है, स्वास्थ्य बाद में। आपको देश के लिए काम करना है तो आपको वो करना ही है, उसके लिए आपको कुछ भी त्याग करना है तो करना पड़ेगा। देश पहले, अपना जीवन बाद। तो प्रधानमंत्री कांटों का ताज है, प्रधानमंत्री मौत की कुर्सी है, प्रधानमंत्री कठिन से कठिन पद है, जहाँ पर बैठकर जनता को जवाबदेही देनी पड़ती है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, जनता के प्रति सभी समस्याओं का समाधान करना जरूरी होता है। बस आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अब आप इस लेसन को पूरा पढ़ लीजिए और पढ़ लेने के बाद आपको हम जब कल समझाएंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए और लिखने का जो काम हम बोले हैं वो लिखते रहिए। सभी पाठ के प्रश्न उत्तर नोटबुक में लिखते रहिए, जो प्रश्न उत्तर टेक्स्ट बुक में लिखने हैं वो भी लिखते रहिए। आपके पास स्कूल की तरफ से आंसर शीट भेज दी गई है, मोबाइल में आपका आंसर शीट है, उसको देखिए और उससे प्रश्न उत्तर लिखिए। बुक का काम बुक में कीजिए, नोटबुक का काम नोटबुक में कीजिए। लिखने का काम भी होना जरूरी है, क्योंकि ये लिखा हुआ जो आपका काम है वो आपकी सफलता में, परीक्षा में आपको पास कराने में मदद करेगा। हमारे इस मैसेज को, हमारे इस होमवर्क को विशेष रूप से गंभीरता से लें और अपना काम करें, अपना उत्तरदायित्व, अपना जिम्मेदारी का पालन करें। ठीक है, कल फिर हमारी मुलाकात होगी, हम इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस प्रकार पढ़ाई में बने रहिए। नमस्कार।